गोपियों ने आज तक प्रयास किया, लेकिन आज का जो प्रयास है ये ठाकुर जी कर रहे हैं, इसलिए इसको रास कहा गया। क्यों? और दिन तो गोपियां ठाकुर जी को ढूंढते ढूंढते पहुंच जाती हैं, लेकिन आज ठाकुर जी पहले पहुंच गए और जा करके सघन वन में खड़े होकर के वेणुनाद कर रहे हैं। आज ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गोपियों ने जैसी वेणु ध्वनि सुनी, सब गोपियां अपने कार्यों को छोड़ छोड़ करके भागी। जैसे ही जाकर के देखा तो सघन वन में ठाकुर जी खड़े थे। ठाकुर जी के सन्मुख जाकर के गोपियां खड़ी हो गई। बहुत विस्तृत है बंधुओं रास, हम थोड़ा थोड़ा सुना रहे हैं। सब गोपियां अपने घर परिवार सबको छोड़ छाड़ के भागी। ठाकुर जी के समीप जैसे ही पहुंची तो ठाकुर जी सबसे बोले, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किं करिवाणि व ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। स्वागतम स्वागतम, आइए आइए, इतनी सारी गोपियां आई हैं। आपके आने का कारण जान सकते हैं हम, आप क्यों आई हो? गोपियां सब कहने लगी, पहले तो आपने हमको निमंत्रण दिया था कि शरद पूर्णिमा पे हमको मिलोगे, और उसके बाद भी हम आ नहीं रही थी तो वंशी बुला करके हमको बुला लिया, और जब हम दौड़ करके चली आई हैं तो हमसे पूछ रहे हो आने का कारण। अरे निमंत्रण पत्र देने वाला, उसके बाद पुनः याचना करके बुलाने वाला व्यक्ति अपने आगंतुक अतिथियों से ये थोड़ी पूछता है कि क्यों आए हो। आपने किसी को शादी का कार्ड दिया है, उसके बाद फोन भी कर दिया है कि भैया आना है जरूर, और वो व्यक्ति आ गया और आप उससे पूछ रहे हो क्यों आए हो। ये तो कितना कष्टदायी है, ये तो बिल्कुल व्यवहार शून्यता है। आपको भी आश्चर्य लगेगा, इसका क्या उत्तर दें भाई, एक तो सामने वाला बुला रहा है, ऊपर से पूछ रहा है क्यों आए हो। लेकिन ठाकुर जी ऐसा स्वभाव है, ये उनका खेल है, वो ऐसे ही खेलते हैं। आपको पहले बिल्कुल अपना बना लेंगे, आपको पूर्ण रूपेण सब छुड़वा करके अपना प्रेम दे देंगे, और जब पूर्ण रूपेण आप ठाकुर जी के हो जाओगे, सब कुछ छोड़ छाड़ के ठाकुर जी की शरणागति हो जाओगे, तो एक दिन ठाकुर जी प्रकट होकर कहेंगे काय को आए हमारे पास। तुमने बताओ, माताजी छोड़ दी, अपने पिताजी छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए हैं, सब छोड़ छाड़ करके संसार में आए थे, माया भोगनी थी, और सब छोड़ छाड़ के बाबा जी बन रहे हो, हमारे पास आ गए हो, चलो जाओ वापस लौट जाओ। लेकिन कई लोग इस स्थिति के बाद लौट जाते हैं, पर कई जो लौटते नहीं वही गोपी बनते हैं। गोपियों ने ठाकुर जी से जब सुना कि ठाकुर जी कह रहे हैं लौट जाओ, पातिव्रता नारी का धर्म क्या होता है, एक गृहस्थ नारी का धर्म क्या होता है, ठाकुर जी 10 श्लोकों में यही समझा रहे हैं। भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमाय यत बंधुनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनोपिवा पति स्त्रीभिर्न हातव्यो लोके सुभिरपातकी। ठाकुर जी कह रहे हैं किसी भी परिस्थिति में पति कैसा भी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, पति के परिवारी जनों का त्याग नहीं करना चाहिए, बच्चे आदि इन सबको छोड़ छाड़ करके तुम परपुरुष के पास चली आई हो आधी रात को, चलो जाओ लौट जाओ वापस। गोपियां कुछ नहीं बोली। जब ठाकुर जी मौन हो गए तो गोपियां बोली अब हम कुछ कहें। ठाकुर जी बोले बोलो। तब गोपियां कहती हैं चित्तम सुखेन भवतापहितं ग्रहेषु यन्निर्विशस्त्युत करावपि गृह्य कृत्ये पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलात् यामः कथं ब्रजमथो करवाम किं वा। हे नाथ, हम आपने हमारी एक वस्तु चोरी कर ली है, हम आपसे वो मांगने आई हैं। भगवान बोले मैंने क्या चुराया? बोले आपने हमारा चित्त चुराया, वापस करो अभी दो इसी वक्त। क्यों? भोजन बनाती हैं मन नहीं लगता हमारा, क्यों? मन कहाँ है? तुम्हारे पास। कहीं भी जाती हैं मन नहीं लगता, क्यों? मन कहाँ है? तुम्हारे पास। पति कुछ बनाने को कहते हैं हमारा मन नहीं करता, क्यों? मन कहाँ है? तुम्हारे पास। सास डांटती है, ननद डांटती है, सब कुछ कहती हैं, हम कुछ नहीं होता, क्यों? क्यों? मन है तुम्हारे पास। मन हमारा वापस करो अभी तो हमको। ये जो मन तुमने अपने पास रखा है इसको वापस कर दो, हम लौट के चली जाएंगी, फिर कभी नहीं आएंगी। कर सकते हो वापस? ठाकुर जी बोले मन कैसे वापस करूं?
भाई मन है, तुमने लगाया, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। बोले नहीं, हमने नहीं लगाया, तुमने चुराया। हमारी तुम्हारी उम्र में अंतर जानते हो? 7.5 बरस के हो, तुम्हारी उम्र के हमारे बालक हैं, और बालकों के भी बालक हैं। कई गोपियां तो यशोदा मैया की उम्र की और हैं गोपियों में। बोले तुमसे हमारा प्रेम होने का यह तात्पर्य है कि हमने नहीं किया है, तुमने हमारा मन चुराया है। और रही बात, तुम हमको समझा रहे हो पति बच्चों को नहीं त्यागना चाहिए, ये नहीं त्यागना चाहिए, वो नहीं त्यागना चाहिए। हम तुमसे एक बात पूछती हैं, अगर पति परदेश जा रहा है और पत्नी कहती है कि मैं आपका पातिव्रत कैसे निभाऊंगी, तो पति ने अपनी मूर्ति दे दी, लो जब तक मैं लौट के ना आऊं मूर्ति की सेवा पूजा करना। अब पत्नी मूर्ति को नहलाती, सजाती, खिलाती, पिलाती, सुलाती है, उसी को पति मानती है। 5 साल तक पति नहीं आया, लेकिन पति मूर्ति को ही पति मानती, क्योंकि पति कह के गए कि यही तुम्हारे पति हैं जब तक मैं ना हूं। 5 साल बाद जब असली पति लौट करके आया, उसने गेट खटखटाया। बताओ अब उस पत्नी को क्या करना चाहिए? मूर्ति वाले पति को हृदय से लगा के रखना चाहिए कि जो असली पति द्वार पर आ गया उसकी जाकर के स्वागत करना चाहिए? ठाकुर जी बोले जब असली पति द्वार पर आ गए हो तो फिर मूर्ति लगाए काय को डोल नहीं है, जामे जाके गेट खोलें, बाको स्वागत करें। गोपियां मंद मंद मुस्काने लगी। उत्तर स्पष्ट है, ये सब मूर्ति वाले पति हैं जो आपने हमको देख रखे हैं। ये मूर्ति वाले बालक, मूर्ति वाले पति, मूर्ति वाली मां, मूर्ति वाली पिता, वास्तव में ना तो पिता असली है, ना मां असली है, ना बच्चे असली है, ना पति असली। असली केवल आप हो। आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारी मां हो, आप ही हमारे बालक हो, आप ही हमारे पति हो, आप ही हमारे गुरु हो। सब कुछ आप ही हो, क्योंकि ये तो एक दिन छोड़ के चले जाएंगे। पिता भी चले जाएंगे, मां भी चली जाएगी, पति भी चला जाएगा, बच्चे, आप कहां जाओगे? आप तो अजर हो, असली तो आप हो ना। तो जब असली सन्मुख आ गया तो फिर नकलियों को छोड़ के आ जाना चाहिए ना शरण में। हमने क्या गलत किया बताओ? इसको प्रणय गीत कहते हैं। इस प्रणय गीत ने ठाकुर जी के होठ बंद कर दिए। बंधुओं, जिन ठाकुर जी के सामने इंद्रादि देवताओं की भी लच्छेदार वाणी काम नहीं कर पाती, वो ठाकुर जी आज गोबर थापने वाली गोपीन की बातन के आगे मौन हो गए, हार गए। ये यूनिवर्सिटी नहीं गई हैं, ये कॉलेज नहीं गई हैं। गोपियां गोबर थापती हैं, दूध काटती हैं, इतने इतने घूंघट में रहती हैं। इनको ये नहीं पता विद्यालय लिखा कैसे जाता है, लेकिन आज परब्रह्म के सामने खड़े होकर के ऐसी व्याख्या कर रही हैं अपने प्रेम की कि परब्रह्म मौन खड़ा है। उत्तर नहीं है ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी को निशब्द करने की सामर्थ्य ज्ञानी में नहीं है। ठाकुर जी को निशब्द करने की सामर्थ्य विरक्त में नहीं है। ठाकुर जी को निशब्द करने की सामर्थ्य केवल प्रेमी में है। प्रेमी के शब्द ऐसे होते हैं कि ठाकुर जी निशब्द हो जाते हैं। ठाकुर जी बोले अरे 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 आप सब गोपियां इतना रोषित मत हो, मैं तो परीक्षा ले रहा था कि आप सबका प्रेम कैसा है। अब आप सबका प्रेम मुझे पता चल गया। और ठाकुर जी ने गोपियों के साथ रास करना शुरू किया। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी ने अति सामीप्य दिया, भाई कोई श्रेष्ठ व्यक्ति जब हमारे बहुत करीब आ जाता है तो हमें कई बार अभिमान हो जाता है कि नाथ श्री कृष्ण हम गोपियों के साथ रास कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम बहुत श्रेष्ठ हैं। ठाकुर जी बोले बस यही कारण है जिस कारण से मैं अपने भक्तों से दूरी बनाता हूं, कि कहीं मेरे सन्मुख आने पर इसको ये ना लगने लगे कि मैं कुछ हूं। सुनिएगा, आप ठाकुर जी का 56 भोग लगाए थे कल, कितना सुंदर 56 भोग। अगर इतनी मेहमान नवाजी अगर किसी मानव की करोगे तो वो कितना धन्यवाद कहेगा, आपको कितना वो करेगा, अरे भैया तुमने बहुत बढ़िया दे, अरे कितनी सारी सामग्री बनवाई, अपरस में सारी सामग्री बनवाई। वो व्यक्ति 4 जगह आपकी प्रशंसा करेगा, पर ठाकुर जी एक शब्द नहीं बोल के गए आपको। क्यों? ठाकुर जी को ये भय रहता है। वो प्रसन्न तो बहुत होते हैं, वो व्यक्त तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता कहीं मैंने व्यक्त किया और इसको अभिमान हो गया कि देखो मेरी सेवा से ठाकुर जी प्रसन्न हो गए,
तो इसके चित्त में जो सहज और सरल और प्रेम स्वभाव है वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए ठाकुर जी व्यक्त नहीं करते। प्रसन्न तो वो बहुत होते हैं, आज भी खूब खुश रह रहे होंगे, खूब आनंदित रह रहे होंगे, नौका में जाके धम्म पे बैठ जाऊंगा और दाएं दाएं डोलूंगा वहां पे, लेकिन बोलेंगे नहीं, अपनी प्रसन्नता आपको दिखाएंगे नहीं, व्यक्त नहीं करेंगे। क्यों? कहीं उनकी प्रसन्नता व्यक्त करने में मुझ में या आप में अभिमान ना आ जाए। मान लो आज रात में ठाकुर जी ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर दी, आपके स्वप्न में आकर के कहे, अरे तैने बहुत बढ़िया नौका विहार करायो, ऐसी बढ़िया नौका बनवाई, मैं तो बड़ा खुश है गयो। कल पूरे दिन की कथा आपको समझ थोड़ी आने वाली है, फिर आप यूं ही रहोगे, अब तो मैं हूं खरगोन में सबसे श्रेष्ठ। ठाकुर जी स्वप्न में आके कह के गए कि मुझसे बहुत प्रसन्न है, ये अहमता आ जाए, इसलिए ठाकुर जी व्यक्त नहीं करते। प्रसन्न तो बहुत होते हैं, लेकिन मेरे और आपकी हृदय की रक्षा के लिए ठाकुर जी व्यक्त नहीं करते। और इसका दूसरा कारण ये समझिए, ठाकुर जी व्यक्त नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? अभी ठाकुर जी को मेरे चित्त पे भरोसा नहीं है कि मुझे अभिमान नहीं होगा, इसलिए ठाकुर जी व्यक्त नहीं कर रहे। ठाकुर जी उसी दिन व्यक्त करेंगे जिस दिन ठाकुर जी ठोक बजा के देख लेंगे कि अब इसको अभिमान नहीं होगा, उस दिन व्यक्त करेंगे। अभी व्यक्त नहीं करते हैं, इसका मतलब उन्हें मुझ पे भरोसा नहीं है। उन्हें यह लगता है, मैं अपनी बात कह रहा हूं, ठाकुर जी मुझे कुछ अनुभव करा देंगे तो मैं दूसरे दिन कथा में आके सुना दूंगा, इसलिए ठाकुर जी बताते ही नहीं। अनुभव तो बहुत होते हैं, हमारे मान की चिंता है ठाकुर जी को कि कहीं अभिमान ना हो जाए, इसलिए ठाकुर जी अंतर्मुखी रहते हैं, बताते नहीं। खुश तो बहुत होते हैं वो, क्योंकि रास में वही हुआ, ठाकुर जी रास करने लगे गले में गलवैया डाल के, और वो गोपी मान कर रही है कि मैं कुछ हूं, इसलिए मेरे गले में हाथ डाला है इन्होंने। ठाकुर जी बोले ये मुझे प्रिय नहीं है। अपने आप को कुछ समझने लग जाते हैं, एक मान आ जाता अभी, ये मुझे प्रिय नहीं है। और ठाकुर जी मान आते ही वहां से अंतर ध्यान हो गए। सब गोपियां व्याकुल होकर के ढूंढने लगी, कहां है श्याम सुंदर। वास्तव में बहुत ज्यादा जिनके चित्त में इच्छा हो ना कृष्ण दर्शन की, ऐसे राह चलते लोगों से नहीं बोल रहा हूं मैं, जो बस हाँ ठीक है हम भी देख लेंगे ठाकुर जी को, नहीं, जो बहुत ही व्याकुल होते हैं चित्त से, जिनको दिन रात बस ये लगती है कि बस हमको कैसे भी ठाकुर जी मिल जाए, उनके लिए एक उपाय बता रहे हैं हम। नवरात्रि आ रही है, गोपियों ने भी श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए देवी की आराधना की थी। कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी, कात्यायनी मैया की आराधना की, और कात्यायनी मैया से कहा था कि आप हमको श्री कृष्ण से मिलाओ। और श्री रास पंचाध्यायी जो हुआ है ना, ये रास जो हुआ है ये भी देवी की कृपा से, इसलिए रास के पंचाध्याय के प्रथम श्लोक में ही कहते हैं, भगवान पितारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। ये योग माया कौन है? वैष्णो देवी। ये योग माया कौन है? ये नौ दुर्गा। उन्हीं की कृपा से ही गोपियों को श्री कृष्ण मिले हैं। ये आगामी नवरात्रि में आप देवी पूजन करो, जो विधि विधान से पंडित जी पूजन कराएं वैसे पूजन करो, व्रत करो, नियम करो। संध्या में जब रात्रि के 2 समय आरती होती है, एक सुबह करते हैं एक रात्रि में करते हैं। रात्रि में जब आप जिन देवी को आपने विराजमान किया उनकी आरती करो, आरती के बाद फिर एक गोपी गीत का पाठ करो, और गोपी गीत देवी से प्रार्थना करते हुए कहो कि हे योगिनी, हे माया, हे भद्रकाली, आपकी कृपा से व्रजांगनाओं को श्री कृष्ण मिले थे, कृपा करके उन्हीं श्री कृष्ण को हमारे जीवन में भी भेज दीजिए। बंधुओं, पता नहीं क्यों हम बहुत विश्वास से बोल रहे हैं आपसे, 9 दिन में प्रत्यक्ष अगर नहीं भी मिले ना ठाकुर जी, तो स्वप्न में शायद किसी अंग का दर्शन, तो प्रत्यक्ष अंग का दर्शन तो हो जाए। प्रत्यक्ष ना मिलने का कारण मुझे पता है, हमारे अंदर मान आ जाएगा, इसलिए नहीं मिलेंगे ठाकुर। और कोई अगर दिख रहा होगा ठाकुर जी को कि मान रहित है, तो हो सकता है प्रत्यक्ष भी मिल जाए। पर इन 9 दुर्गाओं में, 9 देवियों में इस बार कीजिएगा, देवी की आराधना करो, उपासना करो, व्रत करो, और संध्या में गोपी गीत का पाठ करो।
और गोपी गीत का पाठ ऐसा हो कि गाते 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 नेत्रों से अश्रु आ जाए।